पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के प्रचार, इसकी बम्पर कवरेज जारी है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे लंबा रोड शो शुरू होने जा रहा है। यह रोड शो करीब 3 घंटे तक चलेगा, 51 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगा, 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो 6:30 बजे तक जारी रहेगा और अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 विधानसभा सीट से होकर के गुजरेगा। तो 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चलने वाला यह रोड शो दूसरे चरण में आने वाली 14 विधानसभा सीटों पर एक किस्म का प्रचार प्रधानमंत्री का आज होगा। उनको उन सीटों पर लोगों से कनेक्ट करने की प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे और रोड शो की शुरुआत अहमदाबाद की नरोडा विधानसभा सीट से होने जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद नरोडा से निकलकर ये रोड शो, इसका जो पूरा रूट है आपको बता रहे हैं। नरोडा से अमराईवाड़ी होता हुआ ये ठक्कर बापा नगर, निकोल, मणिनगर, जमालपुर खाड़िया, दाली लिमड़ा, एलिस ब्रिज, वेजलपुर, घाटलोडिया और नारनपुरा सीट को कवर करता हुआ अंत में गांधीनगर की गांधीनगर दक्षिण सीट पर खत्म होगा। यानी 3 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अब तक का सबसे बड़ा और मेगा रोड शो। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट को कवर करेगा, जहां पर अगले चरण में मतदान होना है 5 तारीख को। और उसकी क्या तैयारियां हैं, कितनी देर में प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला निकलने जा रहा है अहमदाबाद की सड़कों पर, बात करने के लिए हमारे 2 सीनियर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ निर्णय कपूर, हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ, और देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। निर्णय नरोडा से में मौजूद हैं, जहां से ये रोड शो शुरू होने जा रहा है। निर्णय, जरा बताएं क्या तैयारी है इस रोड शो की। माना जा रहा है कि अभी तक इतना लंबा रोड शो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी नहीं किया है, 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। सौरभ, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, इससे आपको इस रोड शो की अहमियत पता चल जाएगी। प्रधानमंत्री ने जब से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, अहमदाबाद में एक दिन भी अभी तक प्रचार नहीं किया है और अब दूसरे दिन चरण के प्रचार के लिए महज 2 दिन का समय बचा है। तो आप सोचिए, आखिरी के 2 दिनों में वो सिर्फ यहाँ अहमदाबाद आए हैं। अहमदाबाद के साथ उनका एक स्पेशल नाता है, स्पेशल कनेक्ट है। खुद अहमदाबाद की मणिनगर सीट से वो 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ से जीत चुके हैं। और आपको बता दें, अहमदाबाद में ये रोड शो इस बात का परिचायक है कि उनको अहमदाबाद में सिर्फ एक बार प्रचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आज एक ही दिन में वो अहमदाबाद की 16 सीटों में से 13 सीट कवर कर लेंगे इसी रोड शो में। और मैं आपको बताऊं सौरभ कि यहाँ पे आज जब मैं खड़ा हुआ हूँ नरेड़ा में, तो हम जैसे कहते हैं देजावू, आज मैं देजावू की स्थिति में हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी मुझे याद आ रही है। 2005 में जब कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था अहमदाबाद में, उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी यहाँ पे। नरेंद्र मोदी के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव था और आपको बता दें, उन्होंने उस वक्त पहली बार इस रोड शो का प्रयोग किया था अहमदाबाद के अंदर और 2 रोड शो किए थे। उन 2 रोड शो में उन्होंने पूरे अहमदाबाद को कवर किया था और परिणाम ये निकला था कि अहमदाबाद की 128 सीट में से 96 सीट बीजेपी जीती थी। वैसे भी अहमदाबाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ अगर आप देखें चारों तरफ, अगर मैं आपको घुमा करके दिखाऊं कैमरा, आप देखिए जिस पॉइंट पे रोड शो शुरू होने वाला है, आप देखिए इन लोगों को 12 घंटे से भी कम का समय मिला है। कल शाम को अनाउंस हुआ है, इससे पहले किसी को नहीं पता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सटेम्पोर भीड़ जो है यहाँ पे इकट्ठी हुई है। आइए हम इन लोगों से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये रोड शो है, क्या आप देखते हैं उनको? हम ये रोड शो देखने के लिए नहीं आए, खाली मोदी को देखने के लिए आए हैं। और मोदी एक ऐसा है गुजरात का जो हमारा गर्व है। मोदी भाई है तो सब कुछ है। मोदी भाई हमारा इतिहास है और इतिहास कर करेगा। 150 सीट आएगी और भाजपा आएगी और भाजपा है तो हम अहमदाबाद की पूरी 16 सीटें जीतनी पड़ेंगी। हाँ, जीत जाएंगे 110% जीत जाएंगे, आराम से जीतेंगे। क्यों है, एक आधी सीट चलेंगे तो क्या बात है, बाकी 135 के ऊपर सीट आएगी। आप देख सकते हैं मोदी के नारे लगातार जब से हम यहाँ पहुँचे हैं, मोदी के नारे इसी तरह से गूंज रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। यहाँ आप देखिए जिस तरह का माहौल है, चारों तरफ आपको बीजेपी के झंडे लिए, कमल के कटआउट्स लिए लोग देखने को मिलेंगे। ये अपने आप लोग यहाँ पहुँच गए और ये इसी एरिया के हैं, कोई बहुत दूर से नहीं आया हुआ है। आप बताइए कब से आए हुए हैं? मैं तो सर 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे।
1 घंटे से। प्रधानमंत्री को आने में तो अभी और टाइम लगेगा। ना सर, अभी बस आ रहे होंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, आ रहे होंगे। क्या किस तरह से देखती है जी सर, क्या के जो लोग हैं किस तरह से जुड़ा हुआ है? बस यहाँ के जो लोग हैं सब, हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी आ रहे हैं, उनका हम इंतजार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। तो जल्दी से उनके स्वागत के लिए सब लोग आए हुए हैं। जी आप बताइए, मोदी का इतना प्रचार काफी है अहमदाबाद में, एक रोड शो करेंगे? बरोबर है, वो बात बरोबर है, प्रचार नहीं करते तो भी वो आ जाते भाजपा। सर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें लोगों के बीच में बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन यहाँ आप देखिए जिस तरह से लोगों में उत्साह है, भारत माता की जय के नारे, नरेंद्र मोदी के मोदी के नारे यहाँ पे लग रहे हैं, और ये जुनून और ये उत्साह बताता है कि अहमदाबाद में किस प्रकार का माहौल है। एक तरफ हम एंटी इनकम्बेंसी की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो पब्लिक का हुजूम यहाँ पे उमड़ पड़ा है इस जगह पे जहाँ से रोड शो शुरू होगा। और मैं आपको बता दूं बहुत ही यूनिक आइडिया है ये पुष्पांजलि यात्रा का। पूरे अहमदाबाद में घूमते हुए जो बड़े लीडर हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी प्रतिमाओं का पुष्पांजलि तो करेंगे, लेकिन साथ साथ तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके लोगों से मिलते हुए वो आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए एक ही साथ यहाँ पे 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं प्रधानमंत्री मोदी कवर करेंगे। जी आप बताइए, क्या मोदी जी का इतना प्रचार काफी है? बढ़िया तरीके से प्रचार हो रहा है, बढ़िया तरीके से प्रचार हो रहा है और 100% आएगा, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी ब्रांड है, मोदी काम बोलता है, जो अभी तक उन्होंने बिल्कुल रेस्ट नहीं लिया है। हम युवा पीढ़ी उनको इंस्पिरेशन मानते हैं और हम एक एक बन के कमल गांधीनगर भेजेंगे और यहाँ से हमारा इंडिया बनेगा। ये बताइए लोग वोट किसको करते हैं, भाजपा को या मोदी को? भाजपा को, मोदी, ओनली मोदी, मोदी जीतेगा, जीतेगा। मोदी आएगा, मोदी जीतेगा। 182 सीट, बहुत उत्सव है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने भी काफी उसका खाता ही नहीं खुलेगा, आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सौरभ के लोग जो हैं। ठीक है, निर्णय मैं देख रहा हूं आपके बीच, आप लोगों के बीच में है, जबरदस्त जोश उत्साह है और एक उत्सुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच देखने की। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, निर्णय भी बताएं कि अभी तक प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में प्रचार एक बार भी नहीं किया है, उनकी दर्जनों सभाएं हो चुकी हैं, अहमदाबाद वो नहीं आए हैं और लोग कह रहे हैं कि वो प्रचार के लिए आए चाहे ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग वोट उनके नाम पर ही करेंगे। हम देवेंद्र आपके पास आ रहे हैं, 1 मिनट अभी तक जरा वोटिंग का अपडेट भी हम दे दें। गुजरात में पहले चरण का मतदान आपको बता दें अभी तक जारी और दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं। 49% मतदान दोपहर 3 बजे तक गुजरात में हो चुका है 89 सीटों के लिए और 3 बजे तक तापी में सबसे ज्यादा 65% वोटिंग हुई है। नर्मदा में 3 बजे तक 64% मतदान हुआ है, पोरबंदर में 44%, वलसाड़ में 54%, सुरेंद्रनगर में 49% मतदान हो चुका है, नवसारी में 56% वोट हुआ है, द्वारका में 47%, जूनागढ़ में 47% और सोमनाथ में 51% वोट लोगों ने अब तक डाल दिए। 3 बजे तक का ये आंकड़ा आ चुका है, यानी अब से 40 मिनट पहले तक का ये अपडेट है जो हम आपको दे रहे हैं और ये बता रहा है कि बड़ी हेल्दी वोटिंग इस वक्त गुजरात के चुनाव के अंदर चल रही है और खास तौर पर पहले चरण में जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल इलाके हैं, वहां पर बम्पर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, आज के इस रोड शो के बारे में बताएं। बताया जा रहा है ऐतिहासिक रोड शो होने जा रहा है, इतना बड़ा रोड शो इससे पहले कभी प्लान ना बीजेपी ने किया है, ना प्रधानमंत्री ने कभी इतने लंबा रोड शो जो है उन्होंने उसमें कभी प्रचार किया है। कब से क्या जरूरत महसूस की गई इस रोड शो की और वो भी ऐन वक्त पर? निश्चित तौर पर सौरभ, और इस जोन की अगर बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ नाम ही काफ़ी है। यहाँ बहुत कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती है बीजेपी को वोट दिलाने के लिए और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस पुष्पांजलि यात्रा के दरमियान और इस पुष्पांजलि यात्रा को लेके बीजेपी की जो अनुशाना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो इससे बहुत बड़ा है। ये सिर्फ इस लिहाज से इसको नहीं समझ सकते कि 13 विधानसभा और एक गांधीनगर की विधानसभा यानी कि 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये पुष्पांजलि यात्रा जाएगी। इसकी दूरी कितनी ज़्यादा है, जिन पड़ाव पे वो पुष्पांजलि के लिए रुकने वाले हैं उन महापुरुषों को अगर आप देखें तो उससे ये समझ में आएगा कि बीजेपी की अपनी जो पॉलिटिक्स है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका कार्यक्षेत्र, जिन चीज़ों पे वो बल देते हैं, उसमें ये तीनों महापुरुष का जो मैसेज है वो कितना लाउड एंड क्लियर मैसेज है। पहला नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हाल के दिनों में, पिछले कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी ने याद तक नहीं किया। एक भी अखबारों में ऐसा विज्ञापन कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं था जब उनकी जयंती पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया हो। दूसरी चीज़ आप देखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी प्रतिमा पे भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करना है। और नेताजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में जो कुछ भी किया है वो पूरी देश और दुनिया जानती है कि किस प्रकार से, और चाहे लाल किले में वहाँ म्यूजियम बनाने की बात हो, और इसके अलावा इंडिया गेट पे नेताजी की प्रतिमा की बात हो, या कोलकाता में या सेलुलर जेल, ऐसे अनेक ऐसे फैसले रहे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में लिया और उसके सहारे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे सरदार पटेल हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों को लेके पीएम मोदी और बीजेपी बार बार इस बात को कहते रही है कि कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद के चक्कर में इन महापुरुषों को नजरअंदाज किया। तीसरे महापुरुष हैं दीनदयाल उपाध्याय, जो कोई अंत्योदय जिनका मंत्र था। बीजेपी अपने अंत्योदय यानी कि सबसे अंत में जो खड़ा है उसके डेवलपमेंट के लिए काम, यानी कि प्रो पुअर की जो छवि है उसको दीनदयाल उपाध्याय के सहारे बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है। वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि करने वाले हैं। तो आप मैसेज को अगर देखें तो ये सिर्फ एक पुष्पांजलि यात्रा नहीं बल्कि उससे बहुत बड़ा मैसेज है। उस पुष्पांजलि के सहारे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पे उन सारे आरोपों को जो कि कांग्रेस पार्टी पे लगाया जाता है एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी, निर्णय आपने बताया, मैसेज बहुत बड़ा है इस पुष्पांजलि यात्रा का, जिसे हम रोड शो कह रहे हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं उसका जो स्कोप है, जो दायरा है, वो बहुत बड़ा है। और जैसा आपने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करेंगे इस पूरे यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ और जिलों की वोटिंग परसेंटेज का अपडेट भी मिल रहा है, वो भी आपको हम लगातार दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।